बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आज आपके सामने यहाँ पर नवी जमात में रियाज़ी मज़मून में यहाँ पर आज मैं आपको मालूमात देने वाला हूँ इल्म हिसाब के बुनियादी तस्वुरात। इस सबक में ख़ास तौर पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बुनियादी मालूमात है उसके बारे में, और इसके अलावा जो है तो हम मशक़ी सेट 1.2 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं उन नुकात से जिन नुकात के बारे में हम आपको मालूमात देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुतमासिल क़ताअत यानी कॉन्करेंट सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मुतमासिल क़ताअत की ख़ुसूसियात हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्करेंट सेगमेंट्स के बारे में। फिर अक्सी ख़ुसूसियत के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी जिसे कहते हैं हम। फिर तशाकुली ख़ुसूसियत यानी सिमेट्री जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इंतकाली अबूरी ख़ुसूसियत यानी ट्रांसिटिविटी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क़िता का वस्ती नुक्ता मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे, और क़िताअत का मवाजना कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स देखेंगे। इसके बाद शुआ ए बी के बारे में, इसी तरह से क़िता ए बी के बारे में, ख़त ए बी के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अ मिड पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यानी नुक्ते का ख़त से फासला समझेंगे। और उसी तरह से जो है तो हम यहाँ पर बात करेंगे क़िताअत या शुआओं की उमूदियत के बारे में। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले मुतमासिल क़िताअत से यानी कि कॉन्करेंट सेगमेंट्स जिसे कहा जाता है, इससे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जैसे आप यहाँ पर इस शक्ल में देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर देखते हैं कि अगर दो क़िताअत ख़त की लंबाइयाँ मसावी हो तो वो दो क़िताअत ख़त जो है तो मुतमासिल होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ए बी बराबर सी डी, इस तरह से होगा। यानी कि हम ये देखेंगे यहाँ पर कि सी डी जो है तो ये मुतमासिल होगा ए बी के। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ए बी जो है तो मुतमासिल होगा सी डी के। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ए बी जो है तो सी डी के इसलिए मुतमासिल होगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से अब बात करेंगे मुतमासिल क़िताअत की ख़ुसूसियात के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्करेंट सेगमेंट्स के बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इसमें सबसे पहले अक्सी ख़ुसूसियत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क़िता ए बी जो है तो मुतमासिल होगा क़िता ए बी के। ठीक है, अक्सी ख़ुसूसियत की बिना पर देखेंगे। और इसी चीज़ को अगर हम तशाकुली ख़ुसूसियत में देखेंगे, सिमेट्री में देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे स्टार्ट में अगर हम यहाँ पर स्टार्ट अगर देखते हैं किसका तशाकुली ख़ुसूसियत के बारे में यानी सिमेट्री के बारे में, तो इसमें हमें ये बात समझ में आती है कि अगर सी डी क़िता जो है यानी कि ये सी डी जो क़िता हम देख रहे हैं ये अगर जो है तो मुतमासिल है किसके, ए बी के, यानी इसके ये मुतमासिल है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो सी डी है वो मुतमासिल होगा किसके, ए बी के। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि सी डी जो है तो मुतमासिल होगा ए बी के। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इंतकाली अबूरी ख़ुसूसियत के बारे में। ठीक है, इंतकाली अबूरी ख़ुसूसियत के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं सबसे पहले कि
ट्रांसिविटी जिसे कहा जाता है। तो इसमें देखें कि अगर जो है तो ए बी मुतमासिल है सी डी के क़िता के, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई एफ क़िता जो है तो मुतमासिल होगा सी डी क़िता के। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि ए बी जो क़िता है वो मुतमासिल होगा किसके, क़िता ई एफ के। ठीक है, ये याद रखना, इंतकाली अबूरी खुसूसियत जिसे कहा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क़िता का वस्ती नुक्ता खुसूस के बारे में अगर हम बात करें कि क़िता का जो वस्ती नुक्ता है उसके बारे में, यानी मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि अगर जैसे ए एम बी जो है तो एक ख़त में वाक़ नुकात है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ए एम जो है तो मुतमासिल होगा किसके, क़िता एम बी के। तब हम देखेंगे कि एम जो है तो ए बी का वस्ती नुक्ता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इस शक्ल में, अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी यहाँ पर। ठीक है, कि ये जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए एम बी जो है तो एक ही ख़त में वाक़ नुकात है यहाँ पर, तो एम बी जो है यानी ये क़िता जो है तो मुतमासिल होगा किसके, क़िता ए एम के, और एम जो है तो ए बी का वस्ती नुक्ता है, इस तरह से। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इसे क़िता का वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए एम इजिकल टू एम बी इजिकल टू 1/2 ए बी होगा, इस तरह से। ठीक है, यानी हर क़िता का एक और सिर्फ एक वस्ती नुक्ता होता है, ये बात हमें याद रखना है ना। हर क़िता का एक और सिर्फ एक वस्ती नुक्ता होता है। मिड पॉइंट जो है तो हर क़िता का सिर्फ एक ही होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क़ितात का मवाजना के बारे में, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स के बारे में। तो इसमें देखते हैं हम कि जैसे अगर ए बी जो है, ये लेंथ ए बी जो है तो अगर छोटा है किससे, लेंथ सी डी से, तब हम देखेंगे कि लेंथ ए बी जो है तो छोटा होगा किससे, क़िता ए बी जो है तो छोटा होगा क़िता सी डी से। या फिर जो है तो हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि क़िता सी डी जो है तो बड़ा होगा क़िता ए बी से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे क़िता ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, तो इसमें हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर क़िता यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे लेंथ ए बी जो है तो ये छोटा है किससे, लेंथ सी डी से। जैसे हम यहाँ पर इस शक्ल में मुशाहिदा करें, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो है तो क़िता ए बी जो है तो छोटा है किससे, क़िता सी डी से, या जो है तो क़िता सी डी जो है तो बड़ा है क़िता ए बी से, इस तरह से इसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर शुआ के बारे में बात करेंगे, शुआ ए बी यानी रे ए बी के बारे में। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि ए बी दो मुख्तलिफ़ नुकात हैं, जैसे कि इस शक्ल में आप मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, और तब क़िता ए बी पर वाक़े नुकात और ऐसे तमाम नुकात पी के ए बी पे इस ख़त पर जो है तो वाक़े हैं। ठीक है, कि इज्तिमाई सेट को जो है तो शुआ ए बी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस शुआ पर आप देख रहे हैं ए बी पी, ये जो है तो इस ख़त पर, इस शुआ पर वाक़े नुकात है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे इज्तिमा को, जो ए बी पी ये जो है इन नुकात के इज्तिमाई सेट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इज्तिमाई सेट को यहाँ पर शुआ ए बी कहते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से पुकारेंगे, शुआ ए बी के नाम से इसे यहाँ पर हम कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है तो नुक्ता ए को शुआ ए बी का इख्तितामी नुक्ता, एंड पॉइंट या मब्दा जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है तो ये क्या है, यहाँ जो है नुक्ता ए को शुआ ए बी का इख्तितामी नुक्ता, एंड पॉइंट या मब्दा जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब बात करेंगे लाइन ए बी के बारे में, यानी ख़त ए बी के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शुआ ए बी के नुकात और शुआ ए बी के मुखालिफ शुआ के नुकात के इज्तिमाई सेट को हम ख़त ए बी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम
इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहा है, ठीक है। यानी शुआ ए बी के नुकात, शुआ ए बी की मुखालिफ शुआ के नुकात के इज्तिमाई सेट को ख़त ए बी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि किता ए बी के नुकात का सेट ख़त ए बी के नुकात के सेट का ज़िम्नी सेट होता है, सब सेट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्टेंस पॉइंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर कि अगर ए बी ख़त पर जो है तो सी डी एक उमूद है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं इसका कि ए बी ख़त पर जो है तो सी डी एक यहाँ पर उमूद है और सी डी किता है जो कि उमूद है, और नुक्ता डी जो है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ख़त ए बी पर वाक़े है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ख़त ए बी पर वाक़े है, ठीक है। तो सी डी की लंबाई को नुक्ता सी का ख़त ए बी से फासला कहते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर कि अगर ए बी ख़त जो है तो सी डी पर, सी डी जो है तो यहाँ पर उमूद है, क़िता है, और नुक्ता डी जो है तो ख़त ए बी पर वाक़े हो, तो क़िता सी डी की लंबाई को नुक्ता सी का ख़त ए बी से फासला हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नुक्ता डी उमूद का पाया या फुट कहलाता है, ठीक है। ये नुक्ता जो डी है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, ये उमूद का पाया कहलाता है, ठीक है, या फुट कहते हैं इसे, ठीक है। याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर लेंथ सी डी बराबर ए है, ठीक है, तो नुक्ता सी का ख़त ए बी से फासला ए होता है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर कि अगर लेंथ सी डी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ए है, तो सी का ख़त ए बी से फासला जो है तो ए होता है, ठीक है। याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कितात या शुआओं की उमूदियत के बारे में, यानी परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ रेज। तो यहाँ पर हम इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो कितात दो शुआओं या एक शुआ और एक ख़त को शामिल करने वाले खतूत एक दूसरे पर उमूद हो, तब वो दो कितात दो शुआओं या एक शुआ और एक किता को एक दूसरे पर उमूद परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर जैसे हम शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं, जैसे हम इस शक्ल में देख रहे हैं कि सी डी जो ख़त है वो उमूद है ए बी किता पर, ठीक है। इसी तरह से सी डी जो है तो ये शुआ उमूद है ए बी किता पर, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, इसे समझना है बच्चों और याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने आपको यहाँ पर इल्म हिस्सा के बुनियादी तस्वुरात में समझाया है, ठीक है। अब इसी पर मबनी हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद जो है तो 1.2 इस एक्सरसाइज को यहाँ पर करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है, इस खाके को देखना है आपको और इस जदवल को, और इसमें देखना है कि अददी ख़त पर वाक़े नुकात और इनके मुहद्दिद दिखाए गए हैं। तय कीजिए कि 10 झैल कितात की जोड़ियाँ मुतमासिल है या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नुक्ता ए बी सी डी ई दिया है और मुहद्दिद दिया है इनके -3, 5, 2, -7 और 9, ये इनके मुहद्दिद दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बिना पर हमें यहाँ पर इन सवालात को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सवाल नंबर 1 जो दिया है वो क्या दिया है, किता डी ई और किता ए बी, ठीक है। तो इससे हल करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि किता जो है तो डी ई और किता ए बी के बारे में बात करें ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले, पहले ए जो है तो -3 है, बी जो है तो 5 है, सी जो है तो 2 है, डी जो है तो -7 है और ई जो है तो 9 है, ठीक है। यहाँ पर अब
इसे हमें याद रखना है। इससे पहले की एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की है सिमिलर, उसकी मदद आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं हम। तो लेंथ डी ई इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ पर डिस्टेंस डी इज इक्वल डी इंटू ब्रैकेट डी ई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी देखते हैं, नुक्ता डी का मुहद्दिद क्या है। देखिए यहाँ पर नुक्ता डी का मुहद्दिद क्या है, -7 है। ठीक है, तो -7 हमने लिया है। इसी तरह से ई का मुहद्दिद क्या है, तो ई का मुहद्दिद 9 है यहाँ पर। ठीक है, ई का मुहद्दिद क्या है यहाँ पर, 9 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि ये यहाँ पर 9 जो है तो ये क्या है, बड़ा है किससे, -7 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी जो है तो d इंटू ब्रैकेट डी ई इज इक्वल टू 9 -7। ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि d जो है डी ई इज इक्वल टू 9 + 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 9 + 7 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डी ई इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल टू 16, ये हमारा जो है तो मसावत नंबर 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी, लेंथ ए बी इज इक्वल टू डी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेते हैं नुक्ता ए का मुहद्दिद जो है, तो अभी क्या है यहाँ पर, नुक्ता ए का मुहद्दिद देखिए यहाँ पर -3 है। ठीक है, तो -3 लिया हमने। इसी तरह से बी का मुहद्दिद अगर देखेंगे यहाँ पर तो 5 है। कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इज लेसर देन -3, 5 इज लेसर देन -3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5 - -3। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 5 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 + 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, लेंथ ए बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेंथ डी ई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी। ठीक है, याद रखिए इसे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना डी ई और कितना ए बी जो है तो मुतमासिल नहीं है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, यही सवाल यहाँ पर हमें पूछा गया है ना, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर इस तरह से तहरीर किया है कि किता डी ई और किता ए बी जो है तो मुतमासिल नहीं है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सेम वही सवाल है। ठीक है, यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 2 हम देख रहे हैं, किताब बी सी और किताब ए डी। अभी ये बताना है हमें कि ये किताब की जोड़ियाँ मुतमासिल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें हम कि लेंथ है बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नुक्ता बी का मुहद्दिद क्या है यहाँ पर, तो वो 5 है। ठीक है, बी का मुहद्दिद यहाँ पर क्या है, 5 है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर कि लेंथ ये सी का जो मुहद्दिद है वो क्या है, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि 5 जो है तो 2 से बड़ा है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि बी सी इज इक्वल टू 5 - 2। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 3 मिलेगा। ठीक है, तो लेंथ बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया 3। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब नुक्ता ए का मुहद्दिद अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, -3 है। ठीक है, और बी डी का मुहद्दिद देखें तो यहाँ पर 7 है, -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे -3 ये जो है तो
यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि -7 से जो है तो -3 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे इसे कि ए बी इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस 7, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू -3 + 7। सो आप देखेंगे ए बी हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा 4, ठीक है। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 1 और ये 2 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि किता बी सी और किता ए डी जो है तो मुतमासिल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो है किताब बी सी और किताब ए डी जो है तो मुतमासिल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किताब बी ई और किताब ए डी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका हल हम देखते हैं यहाँ पर। तो लेंथ बी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस बी ई, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे नुक्ता बी का मुहद्दिद जो है तो यहाँ पर क्या है, वो है 5, और नुक्ता ई का जो मुहद्दिद है वो क्या है, वो है 9, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 जो है तो बड़ा है 5 से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बी ई इज इक्वल टू 9 माइनस 5। सो बी ई इज इक्वल टू हमें यहाँ कितना मिलेगा, 4, कितना मिलेगा, 4। सो लेंथ बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हो गया इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। यहाँ पर अब हमें ए डी देखना है, ठीक है। ए डी देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो ए कितना जो है तो कितना है, -3 है, ठीक है। इसी तरह से बी डी जो है, डी का मुहद्दिद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, -7 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -7 इज ग्रेटर देन -7, -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए डी इज इक्वल टू -3 माइनस -7। सो ए डी इज इक्वल टू -3 + 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए डी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, -3 + 7 से 4 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ ए डी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 4। तो ये देखिए हम यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया और ये पॉइंट नंबर 2 है। सो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये बात मालूम होगी कि लेंथ बी ई इज इक्वल टू लेंथ ए डी, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कितना मिला है, बी ई 4 मिला है, ठीक है। और यहाँ पर ए डी ये कितना मिला है, ये भी 4 मिला है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देख रहे हैं कि लेंथ बी ई इज इक्वल टू लेंथ ए डी। सो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि बी ई जो है तो मुतमासिल है किसके, किताब ए डी के, ठीक है। तो किताब बी ई जो है तो किताब ए डी के मुतमासिल है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ये इसके मुतमासिल है, ठीक है। यानी किताब बी ई जो है तो किताब ए डी के मुतमासिल है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो हमने शुरू किए जो 2 सवाल देखे उसमें मुतमासिल नहीं मिले हमें किताब, और यहाँ पर जो किताब हमने देखा किताब बी ई और किताब ए डी ये मुतमासिल है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों और सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है नुक्ता एम किता ए बी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। अगर ए बी बराबर 8 है तो ए एम मालूम करना है हमें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लेंथ ए बी जो दिया है वो है 8, ठीक है। और एम जो नुक्ता है किता ए बी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंथ ए एम इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ए बी, ठीक है। तो लेंथ ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 करेंगे हम यहाँ पर। तो लेंथ ए एम इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 4, ठीक है। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 4। तो आंसर हमारा यहाँ पर यही होगा, लेंथ ए एम इज इक्वल टू 4, ठीक है।
अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नुक्ता P जो है तो कितना CD का वस्ती नुक्ता है। अगर CP इजिकल टू 2.5 हो तो CD की लंबाई हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CP जो है तो दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और नुक्ता P जो है तो कितना CD का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे लेंथ CD इजिकल टू लेंथ CP। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेंथ CD इजिकल टू 2 इंटू 2.5 करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे CD इजिकल टू हमें कितना मिलेगा 5। ठीक है, तो लेंथ CD इजिकल टू 5, इस तरह से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 4 पर आते हैं। बच्चों सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि अगर AB इजिकल टू 5 सम और BP इजिकल टू 2 सम और AP इजिकल टू अगर 3.4 सम हो तो किताब का छोटा बड़ापन तय कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो AB इजिकल टू 5, BP इजिकल टू 2 और AP इजिकल टू 3.4, ये जो है तो आप देखेंगे ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर कि 5 जो है तो ये बड़ा है किससे 3.4 से, और 3.4 जो है तो बड़ा है किससे 2 से। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, AB इज ग्रेटर देन AP एंड AP इज ग्रेटर देन BP, इस तरह से। ठीक है, तो कितना जो है हमारा यहाँ पर कितना AB जो है तो बड़ा है कितना AP से, और कितना AP बड़ा है कितना BP से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर किताब का छोटा बड़ापन तय किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 में आप यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें इस शक्ल को जो है तो मुशाहिदा करना है, देखना है, और उस पर मबनी जो है तो ये सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, जिन सवालात को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या दिया है, शुआ RP की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शुआ RS या शुआ RT शुआ PR की मुखालिफ शुआ है। ठीक है, शुआ RS, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये RS और RT जो है तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और PR की मुखालिफ शुआ है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सवाल नंबर 2 दिया है कि शुआ PQ और शुआ RP का इनकताई सेट लिखिए। तो हम देखेंगे शुआ PQ और शुआ PR का इनकताई सेट जो है तो क्या है, इनकताई सेट क्या है, शुआ PQ है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर। फिर सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि क़िता PQ और क़िता QR का इज्तिमाई सेट लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे शुआ PQ और शुआ QR का इज्तिमाई सेट जो है तो ख़त PQ या ख़त QR है। ठीक है, याद रखिए। फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि क़िता QR किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। ठीक है, यहाँ पर मुशाहिदा करते चलें आप, Q और R ये दिया है किन शुआओं का ज़िमनी सेट है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क़िता QR शुआ RQ और शुआ SQ और शुआ TQ वगैरह का ज़िमनी सेट है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि मबदा R की 2 मुखालिफ शुआओं की जोड़ियाँ लिखिए। तो शुआ RP और शुआ RS मुश्तरक मबदा R वाली 2 मुखालिफ शुआओं की जोड़ी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद सवाल नंबर जो है तो 6 पर आते हैं। हम यहाँ पर दिया हुआ है कि मबदा S की कोई 2 मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो मबदा S वाली कोई 2 शुआओं के नाम अगर हम देखें यहाँ पर तो हम देखेंगे शुआ SR
और शुआ एस टी जो है तो मुश्तरक मबदा वाली दो शुआएं हैं, ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से सवाल नंबर 7 यहाँ पर दिया है, पूछा है, आखिरी सवाल है कि शुआ एस पी और शुआ एस टी का इंतताई सेट लिखिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शुआ एस पी और शुआ एस टी का इंतताई सेट नुक्ता जो है तो एस है। क्या है? नुक्ता एस है। इस तरह से तो बच्चों ये सवाल नंबर 5 है जो हमने यहाँ पर पूरा किया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्ल की बिना पर, ये जो शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी बिना पर झैल के सवालात की जवाबात लिखिए। इसमें सवाल दिया है नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से हैं? बी से हम फासला नुकात कौन से हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता सी और नुक्ता ए दोनों नुक्ता बी से हम फासला नुकात हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नुकात नुक्ता बी से 2 इकाई फासले पर हैं, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नुक्ता डी और नुक्ता पी भी नुक्ता बी से हम फासला है, क्योंकि दोनों नुक्ता जो है तो बी से 4 इकाई फासले पर है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा है कि नुक्ता Q से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे नुक्ता Q से हम फासला नुकात की एक जोड़ी नुक्ता L और नुक्ता U की है, क्योंकि दोनों नुकात नुक्ता Q से 1 इकाई फासले पर हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखें कि नुक्ता P और नुक्ता R की जोड़ी भी नुक्ता Q से हम फासला नुकात की जोड़ी बनाती है, ठीक है। नुक्ता P और नुक्ता R की जोड़ी भी जो है तो नुक्ता Q से हम नुकात की जोड़ी बनाती है, हम फासला नुकात की जोड़ी बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? हम फासला नुकात की जोड़ी बनाती है, क्योंकि दोनों नुकात जो है तो Q से 2 इकाई फासले पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 6 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें जो है तो सवाल नंबर 3 पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल नंबर 3 में कि UV और PC और VB और UL डिस्टेंस हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर UV सबसे पहले दिया है, तो देखेंगे हम नुक्ता U का मुहद्दिद जो है तो क्या है? -5 है। देखिए यहाँ पर ये जो है तो 5 है, 4 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर -5 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि ये जो है तो -5 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नुक्ता V का मुहद्दिद जो है तो यहाँ पर भी -5 है ये, ठीक है। सॉरी 5 रहेगा यहाँ पर माइनस नहीं होगा बल्कि ये 5 है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 होगा ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर U का जो है तो -5 मुहद्दिद है और V का मुहद्दिद जो है तो 5 है। तो आपको मालूम है कि 5 इज़ ग्रेटर देन -5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि UV इज इक्वल टू 5 -5, सो UV इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो UV इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर PC देखते हैं, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्टेंस PC के लिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर नुक्ता P जो है तो इसका मुहद्दिद -2 है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि C का जो मुहद्दिद है वो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 इज़ ग्रेटर देन -2, तो PC इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 -2, सो PC इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी PC इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? 6 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से।
तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं VB, डिस्टेंस VB हम यहाँ पर देखते हैं। तो नुक्ता V जो है तो इसका मुहद्दिद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया 4 और 6 है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर ये 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से नुक्ता B का मुहद्दिद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमें कितना मिलेगा, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि VB इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हमें लेना होगा, तो VB इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो VB इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 3, ठीक है। अब इसके बाद में UL देखते हैं। DUL के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो नुक्ता जो U है उसका मुहद्दिद क्या है, इसका मुहद्दिद -5 है ना, -6 और -4 के दरमियान ये U है, ठीक है। तो ये -5 होगा, -5 है। नुक्ता L का मुहद्दिद जो है तो ये -3 और -2 के दरमियान में है, -4 और -2 के दरमियान -3 आएगा, ठीक है। तो नुक्ता L का मुहद्दिद जो है तो -3 है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि UL इज इक्वल टू -3 -5, ठीक है। इसी तरह से UL इज इक्वल टू -3 + 5, सो UL इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 2, ठीक है। तो UL इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 2 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो आपको इल्म हिंसा के ताल्लुक़ से जो बुनियादी मालूमात है, वो मालूमात हमने जो आपको दी है उसे आपने अच्छी तरह से समझा है। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है तो बहुत ईजी है और आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप ज़रूर से इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें और कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।